हनुमान जी ना जब माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। अतुलित बल वाले हनुमान जी को पकड़ना संभव नहीं था, इसलिए मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो खुद बंधन में बंध गए। वरना पूरे विश्व में ना ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हनुमान जी को रोक सके, उन्हें बांध सके या फिर उन पर पहरा बिठा सके। पूरी दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन आज पवन पुत्र पर पहरे के बीच देश भर में जन्मोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव बनाया गया। बहुत सोचने वाली बात है। श्री राम के देश में हनुमान जन्मोत्सव पहरे में देश भर में जिस शहर से इस मौके पर शोभा यात्रा गुजरी, पूजा पाठ हुआ, हनुमान के भक्त जमा हुए, वहां पुलिस का सख्त पहरा था। कुछ लोग इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी मान रहे हैं कि हनुमान जयंती मतलब हिंदू बहुसंख्यक है यहां, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर ही असल खतरा है और सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। कुछ जगहों पर सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, तो कुछ जगहों पर शोभा यात्रा के रूट्स में या तो बदलाव किए गए या उसे छोटा कर दिया गया। इस बात को लेकर भी कुछ लोगों में नाराजगी है कि छोटा कर दिया गया, कुछ लोग कहने रोक दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाई 80% हिंदू आबादी वाले देश में हनुमान के भक्तों को यह त्योहार संगीनों के साए में मनाना पड़ेगा। पुलिस की सुरक्षा में, सिक्योरिटी में एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। सेंटर ने एडवाइजरी जारी करी, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हुई, पुलिस बलों की तैनाती देखिए हनुमान जन्मोत्सव के लिए। जिन हनुमान को समंदर, शत्रु, जंगल, पहाड़ तक नहीं रोक पाए, उनकी शोभा यात्रा उनके अपने ही देश में, प्रभु राम के देश में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पहरे में निकाली जाएगी। आज हम आपको ना हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हम हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव बार बार जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में ना हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया, यानी कि वो अमर हैं। अब जयंती तो उनकी मनाई जाती है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो दुनिया से कभी गया ही ना हो उसका सिर्फ जन्मोत्सव बनाया जा सकता है, इसलिए आज हनुमान जन्मोत्सव है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि हनुमान जी ने सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। जो वो सूर्य जो पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है। रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से लंका के त्रिकुट पर्वत पर तक की दूरी एक छलांग में पार कर ली थी। कुछ शोध में आज के हिसाब से ये जो छलांग लगाई थी ये दूरी करीब 1200 किलोमीटर बताई जाती है। तभी तो तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। यानी कि हनुमान जी ने भगवान राम की मुद्रिका मुंह में रखकर विशाल सागर पार कर लिया और इसमें कोई अचरज नहीं है। लेकिन अचरज है आज उन्हीं अचरज ये है कि आज उन्हीं हनुमान जी की शोभा यात्रा को 200 मीटर की सीमा में बांध दिया गया, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत तो दे दी, पहले तो परमिशन नहीं मिल रही थी लेकिन फिर परमिशन मिली, लेकिन सिर्फ 200 मीटर तक। अब जहांगीरपुरी वही जगह है जहां पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर ही हिंसा हुई थी, तनाव हुआ था, तनावपूर्ण माहौल था, दंगे जैसी स्थिति हो गई थी और कई दिनों तक वो माहौल बना रहा था। इसलिए इस बार ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, इस बार शोभा यात्रा को कम दूरी तक सीमित कर दिया गया। सिक्योरिटी बहुत टाइट करी गई, सुरक्षा का घेरा बहुत जबरदस्त था, एडवाइजरी जारी की गई थी, सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए। सोचिए राम के देश में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई, पुलिस की तैनाती की गई। कई बार यात्रा को आगे बढ़ने से रोका गया, कई बार इसे आगे बढ़ने दिया गया, परमिशन दी गई। रेगुलेशन है और मेन इंटेंशन है कि वातावरण सेफ एंड सिक्योर रहे और उसी के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। हमने रेगुलेट किया है रूट, कीपिंग इन व्यू द लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हनुमान जयंती का जन्मोत्सव और जो जयंती है
बिल्कुल सेफ, सिक्योर और हर्षोल्लास के वातावरण में ये मनाया जा सके। अभी यहाँ पर सब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बात तो बता नहीं सकते हैं। अभी दुकान उकान सब खुल करके है, मोटा मोटी अभी ठीक है। हाँ, सब ठीक चल रहा है यहाँ। अच्छा से दुकान बगान सब अच्छा चल रही है, शांति है। हाँ, शांति है। ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ? इसी तरह रहना चाहिए। अमल शांति बस। फर्क है। आप पहले औजार थे, अब कोई औजार नहीं है। तलवारें थे पहले, अब नहीं है तलवारें, पर अब अच्छा लग रहा है बहुत। बहुत खास देखने को मिल रहा है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत धूम मची है इस बार, पिछली बार से कहीं ज्यादा। अच्छा, हनुमान जन्मोत्सव है और सुबह से हम लोग यहाँ पर हैं। बहुत ही भीड़ है और हिंदू जागरूक हो चुका है। आज जो तरीके से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर हिंदू एक आस्था के प्रतीक हैं हनुमान जी। राम जी यहाँ पर उनको अपने राज्य से दे के गए थे, तो इस वजह से आज बहुत ही हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बहुत ही श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से आज हनुमानगढ़ी मंदिर में मनाया जा रहा है। पूरी तरह शांतिपूर्ण और मर्यादा के साथ निकलेगी जी। दिल्ली पुलिस की सारी मर्यादाओं का पालन किया जाएगा। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि वो उपद्रव डालेंगे। हमारे सब इंस्पेक्टर मेधालाल जी को भी गोली लगी थी। कुछ लोगों को लगता है कि उपद्रव डालेंगे तो त्यौहार बंद हो जाएंगे, उत्सव बंद हो जाएंगे। उन लोगों को आज राम भक्तों ने, हनुमान भक्तों ने और दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जवाब दे दिया है कि त्यौहार तो नहीं रुकेंगे। मर्यादा का संदेश है, अनुशासन का संदेश है, उत्साह का संदेश है। भगवान राम और हनुमान जी के जीवन से सीख लें और अपने धर्म का पालन करें। आपको बता दें, जहांगीरपुरी नहीं, ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ना, बिहार के हावड़ा में भी कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। क्योंकि रामनवमी के दिन जानते हैं हावड़ा में जबरदस्त तनाव हुआ था, दंगे हुए थे। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पश्चिम बंगाल सरकार, देखिए, एक तरफ जहांगीरपुरी, हावड़ा, हुगली। पश्चिम बंगाल सरकार इस मौके पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ स्थानीय पुलिस को देना चाहती थी, लेकिन कल ही कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दे दिया कि इस मौके पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया जाए। ये कल हमने खबर आपको बताई थी और आज इसलिए 6 तारीख और हनुमान जन्मोत्सव का दिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। पटना, हावड़ा, जहांगीरपुरी, पैरे में पवन पुत्र और हाईकोर्ट के दखल के बाद सरकार द्वारा इसकी इजाजत दी गई। तीसरी तस्वीर, बिहार में भी सतर्कता बरती गई, क्योंकि पश्चिम बंगाल की तरह बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ जैसे शहर में भी रामनवमी के मौके पर दंगों का साया था और दंगों जैसे हालात बने बिहार शरीफ में, और उसके बाद पलायन की भी खबरें आई थी। लेकिन जो रामनवमी पर हुआ वो हनुमान जन्मोत्सव पर ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई और नतीजा आपके सामने। देखिए, इन शहरों के अलावा देश के बाकी शहरों में भी धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। उन तमाम शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेकिन सवाल जानते ही यही है कि जिस देश में भगवान राम की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है, उस देश में रामनवमी भी क्यों डर के साए में मनानी पड़ी? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। राम के देश में हनुमान जन्मोत्सव डर के साए में, प्रभु राम के देश में हनुमान जन्मोत्सव से किसको मतलब पीड़ा हो सकती है? श्री राम के परम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव भी भारी सुरक्षा के बीच मनाना पड़ रहा है। जो हनुमान सारे संसार के तपस्वी राजा राम के सारे कठिन कार्य बहुत ही सरलता से संपन्न कर देते थे, तभी तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। उन हनुमान का जन्मोत्सव किसी कठिनाई के बिना, किसी रोक टोक के भारत में नहीं मनाया जा सकता क्या? भारत में ना, आपको एक और चीज बताते हैं। भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत आज से 1300 साल पहले हुई। लेकिन क्या आपको पता है, भारत की जमीन पर अब तक ज्ञात हनुमान जी का सबसे प्राचीन मंदिर कब बनाया गया था? इससे भी 200 वर्ष पहले। इस मंदिर का नाम है श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो आज की तारीख में पाकिस्तान के कराची में है। भगवान राम और उनके भक्त हनुमान की कहानी तो इससे भी कई हजार वर्ष पुरानी है। लेकिन फिर भी आज भारत में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने से पहले उनके भक्तों को कई बार सोचना पड़ता है, डर लगता है, खतरा होता है, दंगे की स्थिति ना हो जाए किसी इलाके से। मतलब आप सोचिए, जरा सा किसी मोहल्ले में शोभा यात्रा निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हजारों पुलिसकर्मी लगाने पड़ते हैं।
मतलब हनुमान जी को अपने ही देश में संगीनों के साए में कैद होना पड़ता है। सोचिए आप, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना भी अकबर के पहरे में की थी। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कहानी सुनिएगा। कहानी है कि अकबर ने ना तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया और अकबर ने तुलसीदास से उनसे अपनी तारीफ में एक ग्रंथ लिखने के लिए कहा। तुलसीदास जी ने मना कर दिया, क्योंकि तुलसीदास जी कहते थे, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। यानी कि तुलसीदास को भगवान राम के सिवा किसी की चाकरी पसंद नहीं थी। अकबर की जेल में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। कहते हैं उन्होंने 40 दिन हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां गाई और उसके आखिर में एक दिन अचानक बंदरों ने उस जगह पर उत्पात मचा दिया, जिससे तंग आकर आखिरकार अकबर ने तुलसीदास जी को रिहा कर दिया। अब ये कहानी कितनी पुख्ता है हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अकबर की कैद में हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास अगर आज जीवित होते और आज ये तस्वीरें अगर सुरक्षा वाली देख रहे होते, तो अपने ही देश में हनुमान और उनके भक्तों पर पहरा देखकर आज संभवतः वो बहुत दुखी होते। इसका एक और उदाहरण आज आपको दिखाते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैं ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखाइए, जहां हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेने तस्वीरें देखिए। हुगली से बांसबेरिया जा रही बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी को पुलिस ने रोक दिया बंगाल में। इसके बाद सड़क पर ही बैठकर हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। रामचंद्र के काज सवारे, काज करिबे को आतु, राम काज प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। पहले बोला 10 मिनट के लिए जाएंगे ना, 10 मिनट ही जाएंगे, आप लोग चलिए, कोई तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी वहाँ पे जो शोभा यात्रा था उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? कुछ भी आंसर उनके पास नहीं है, सिर्फ आउटसाइडर कर रहे हैं। अभी आप कितनी देर और धरने पर बैठने? नहीं, उनको मैंने थोड़ा सा बोला, थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ऊपर में बोलिए, बस हम लोग जाएंगे तो हनुमान मंदिर में पूजा देकर हम लोग को रोक के हनुमान तो जिसका धर्म है वो नहीं जाएंगे क्या? सब लोग जाते हैं, सबका धर्म। मुख्यमंत्री अपने आप बोलते हैं कि अपना धर्म सबके साथ अपना अपना है, लेकिन उत्सव सबका होता है। अच्छा, लेकिन इस मौके पर आज एक सुखद तस्वीर भी आई है, वो भी आपको दिखाना चाहिए। गुजरात बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर की तस्वीर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने, आप देखिएगा, हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है, जहां पर 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया। हनुमान जी, आप जानते हैं, ना सिर्फ निस्वार्थ भक्ति के परिचायक हैं, बल्कि उनका जीवन ये भी बताता है कि ईमानदारी और धैर्य के साथ दुर्गम से दुर्गम कार्य को भी साकार किया जा सकता है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। फिर चाहे लक्ष्मण का जीवन बचाने के लिए पूरा पर्वत उठा लेना हो, समंदर लांग कर माता सीता, श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाना हो, धैर्य के साथ सुग्रीव का साथ देना हो, विभीषण को मंत्र देना हो, या फिर रावण के अहंकार को ध्वस्त करना हो, हनुमान जी बिना हड़बड़ाए, बिना घबराए सारे मिशन पूरा करते हैं। ये उनका कैन डू वाला एटीट्यूड है, कैन डू वाला एटीट्यूड, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर भी किया। देश के सबसे अधिक सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी से बीजेपी को मिली प्रेरणा पर कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि हनुमान जी से प्रेरणा लेकर ही उनकी पार्टी निस्वार्थ भाव से सबकी भलाई में लगी हुई है। जैसे हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, उनका सब कुछ दूसरों की भलाई में लगा दिया। उसी मंत्र के साथ बीजेपी भी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी को कैन डू वाले संकल्प की प्रेरणा हनुमान जी से मिलती है। तीसरी बात हनुमान जी के संदर्भ में उन्होंने कही कि राम काजू कीने बिनु मोई कहां विश्राम, यानी कि भगवान राम के काज सवारे बिना हनुमान जी को विश्राम कहां पसंद, बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी भी इसी संकल्प के साथ राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है और विश्राम नहीं करती है। क्या कुछ बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार आपको सुना देते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं,
सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाई। राम काज किने बिनु, राम काज किने बिनु, मोही कहां विश्राम। भाइयों और बहनों, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है